Hello students, welcome to the second video of this chapter of this playlist, Carbon and its Compounds, chapter number 4. ये वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड्स बना के कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बात किया था कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है जो कार्बन बनाता है। और भी लोग बनाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब हमने देखा था कैसे बनता है। आयोनिक कंपाउंड से कोवैलेंट कंपाउंड कैसे अलग है वो भी हमने देखा। नाउ कोवैलेंट बॉन्ड्स कार्बन बनाता है और उससे क्या क्या होता है, उससे उसका वर्सेटाइल नेचर जैसे दिखता है वो हम देखेंगे अभी। वर्सेटाइल का मतलब होता है वैरायटी या फिर बहुत अलग अलग चीजें करने वाला, अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनाने वाला। कार्बन वर्सेटाइल नेचर का है। जैसे वर्सेटाइल मतलब बहुत सारी चीजें जो कर सकता है। तो क्या बहुत सारी चीजें कर सकता है और क्यों कर सकता है? बिकॉज वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और ये दो रीजंस, तो ये दो रीजंस हम लोग सीखेंगे जो आपने कभी सुने भी होंगे, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। एंड वी विल स्टडी एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज हम देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है, उसके दो प्रॉपर्टीज हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो अभी से आप समझ सकते हो, नोट कर सकते हो चाहिए तो। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। नाउ कैटिनेशन का मतलब है कार्बन एटम्स जुड़ना, कार्बन एटम्स के साथ एक लंबी चेन बनाना। देखो, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, अगर मैं ऐसे बोलूं, ये इक्वल टू साइन नहीं है, ये डबल बॉन्ड है और ये, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन, ऐसे, ठीक। बट ऐसा नहीं होता कि नाइट्रोजन की लंबी लाइन लग गई है, ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसे ऐसे लंबी लंबी लाइंस हमको लगती है नहीं दिखती। अगर ऐसा होता है तो किसके साथ होता है? तो ये नहीं होता यहां, ये होता है कार्बन के साथ। कार्बन लंबे लंबे चेन्स बना सकते हैं सिर्फ कार्बन के, राइट। सिर्फ कार्बन ही मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। तो कार्बन के ही एटम्स लगे हुए हैं और उससे मॉलिक्यूल बन रहा है। तो कार्बन अगर ये एक लाइन से लग जाए ऐसे बहुत सारे, हजारों लाखों, तो हम इसको बोलते हैं कैटिनेशन। और ये कौन कर सकता है? कार्बन में ये कैपेसिटी है। और किसी में ये कैपेसिटी है क्या? तो हाँ, सिलिकॉन में थोड़ी सी कैपेसिटी है। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है या फिर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, आई रिकमेंड यू कि चैप्टर नंबर 5 पहले देखो फिर चैप्टर 4 देखो। बिकॉज आपको वहां समझ में आएगा कि कार्बन अगर ऐसा करता है तो सिलिकॉन भी ऐसा क्यों करता होगा। पीरियोडिक टेबल में कार्बन से जस्ट नीचे, उसी के परिवार में, ग्रुप नंबर 14 में कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है। कार्बन की 2,4 है, दिस इज कार्बन, और सिलिकॉन का 284 है, सॉरी 284। तो उनकी वैलेंसी 4 है दोनों की, ओके। लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स 4 है और वैलेंसी भी 4 है। तो ये दोनों एक जैसे थोड़े बिहेव करते हैं, बट मतलब सिलिकॉन भी कैटिनेशन दिखाता है बट सिर्फ 7-8 एटम्स लॉन्ग तक ही कर पाता है। उसके बाद में वो अनस्टेबल रहता है, मतलब टूट जाता है। सपोज हमने बना भी दिए सिलिकॉन बहुत सारे, उसके बाद में वो अनस्टेबल होते हैं और फिर वो टूट जाते हैं। तो फिर वापस से वो उतनी साइज में आ जाते हैं, 5-6 एटम्स का लाइन में आ जाते हैं। बट कार्बन का ऐसा नहीं है, कार्बन बहुत स्टेबल है। कार्बन का ये कैटिनेशन क्यों स्टेबल है? बिकॉज द एटम इज स्मॉल, कार्बन एटम इज स्मॉल। नाउ स्मॉल होने से क्या होता है? देखो, अगर एटम स्मॉल है, अगर ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, तो अगर एटम स्मॉल है तो मैं ये जो न्यूक्लियस है जहां पर प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं, तो ये प्रोटॉन्स, ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो शेयरिंग भी चल रही है दूसरे एक और कार्बन एटम के साथ जो शेयरिंग चल रही है, उसको भी वो इजीली अट्रैक्ट करके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रख सकता है। बट जस्ट इमेजिन अगर ये सिलिकॉन हो, सिलिकॉन में तीसरा है, देखो, सो 2, 8 एंड 4 ऐसा। तो ये यहाँ पर प्रोटॉन्स ज्यादा हैं बट ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से दूर हो गए और उसकी वजह से उन पर इतना कंट्रोल नहीं है। और जो बॉन्डिंग भी हो रही है यहाँ पे, देखो बॉन्डिंग कहाँ होती है?
लास्ट के शेल में होती है बॉन्डिंग, इसका लास्ट का शेल और उसका भी लास्ट का शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग होती है, राइट? क्योंकि ये तो स्टेबल है, आपको किसको बॉन्ड करवाना है, किसको सेटिस्फाई करना है, लास्ट। तो ये जो 4 है ये बहुत दूर है इससे, तो ये बॉन्ड भी जब बनेगा दूसरे सिलिकॉन के साथ तो बहुत वीक बॉन्ड बनता है, बिकॉज थोड़ा लंबा एम्पायर है, लंबा एम्पायर बड़ा एम्पायर है तो कंट्रोल थोड़ा कम रहता है दूर। सो उस तरीके से कार्बन एटम स्मॉल है इसीलिए वो स्टेबल है, ये बनता है कार्बन में और वो स्टेबल रहता है, बना और टिका। बट सिलिकॉन का कैसा है, सिलिकॉन नहीं दिखाया मैंने, सिलिकॉन ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन नहीं बन पाते, और बना भी लिए तो टूट जाते हैं, बिकॉज इट इज अनस्टेबल, द एटम्स आर नॉट बाउंडेड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ओके, सो दैट्स द रीजन। अच्छा, तो ये जब कैटिनेशन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये है, कैटिनेशन का जो रिजल्ट है वो ये कि कार्बन कार्बन की लंबी लंबी चेन्स बन जाती है, लॉन्ग चेन्स, उसके साथ साथ ब्रांच चेन्स भी बनती है। तो देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसीलिए कार्बन का देखो पहले तो वैलेंसी 4, ठीक। तो कितने बॉन्ड्स बनाएगा वो, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्लियर, जितने वैलेंसी है उतने बॉन्ड्स बनाएगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, 2 बॉन्ड्स बनाता है। ऑक्सीजन 2,6, 8 जाने के लिए 2 चाहिए, सो 2 चाहिए तो 2 बॉन्ड्स बनाता है, वैलेंसी 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स 2। सो वेरी सिंपल। तो कार्बन की वैलेंसी जरा चेक करेंगे, कार्बन के यहाँ 2 ही बॉन्ड्स बने हैं, और कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, और 2 बन सकते हैं, इसके भी और 2, इसके भी और 2 बन सकते हैं। तो मतलब ये कि यहां पर भी कार्बन हो सकता है और यहां पर भी कार्बन हो सकता है, और फिर इसके बाद यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो, राइट। मैं इसके लिए नहीं निकाल रहा हूं फिलहाल। देखो इस कार्बन से हमारी ब्रांचेस कितनी निकल सकती है, ये तो मेन ट्रंक है और यहां से ब्रांचेस निकल रही है, यहां से निकल रही है, फिर ब्रांच की और ब्रांच निकल रही है। इसका मतलब कार्बन बॉन्ड्स विद कार्बन फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स, ब्रांच्ड चेन्स, और एक और चीज वो रिंग्स भी बनाता है। तो देखो कैसे बनता है, कार्बन 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 कार्बन, देखो ये रिंग बन गया एक, ठीक है। आप गोल सोच रहे होंगे, गोल है, समझो ये साइक्लिक बना, मतलब क्लोज्ड। ऐसा भी हो सकता है, कार्बन 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 कार्बन, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बन गया रिंग, इसको आप रिंग बोल सकते हो। तो ये अब इसमें भी बाय द वे हो सकता है, इसमें भी कार्बन कार्बन, मतलब देयर आर सो मेनी वैराइटीज। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं, देयर आर सो मेनी वैराइटीज इन विच कार्बन कैन बॉन्ड विद कार्बन अलोन। इसकी वजह से देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। सो आपको समझ में आया होगा कैटिनेशन क्या है, कार्बन बॉन्डिंग विद कार्बन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर आर सो मेनी वैराइटीज ऑफ कंपाउंड्स, राइट। सो दिस वाज कैटिनेशन, ओके। इसकी वजह से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनते हैं, जो हम ये मैं मिटाने के बाद आपको बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे टेट्रा वैलेंसी। सो टेट्रा वैलेंसी आपको शायद वर्ड से ही समझ में आ गया होगा। टेट्रा वैलेंसी का मतलब होता है, वैलेंसी इज 4, टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, सी मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स आप यूज करते हैं। 4, टेट्रा का मतलब 4, और वैलेंसी, सो वैलेंसी इज 4 एंड फॉर्म्स बॉन्ड्स विद 4 अदर एटम्स। बट वो एटम्स कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन, ठीक है। और भी बहुत सारे चीजों के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। तो मतलब ये कि कार्बन कार्बन के साथ बना सकता है, और कार्बन बहुत लोगों के साथ बॉन्ड्स बना सकता है, बिकॉज उसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी सिर्फ 2 है, इसकी 3 है, इसकी भी 2 है। सो वैलेंसी कम भी है इन लोगों की, इसलिए भी ये लोग ज्यादा ब्रांच आउट नहीं कर सकते। कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो कहीं भी चाहे तो ब्रांच आउट कर सकता है। सो दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ कार्बन, दैट्स द 2 स्पेशलिटीज, कैटिनेशन एंड टेट्रा वैलेंसी, राइट। सो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आई विल जस्ट रीड आउट दैट क्वेश्चन।
which is on page number 68 in your book. They are saying what are the two properties of carbon which leads to huge number of carbon compounds we see around us. Trees, you and me, this plastic and so many other clothes, बहुत सारी चीज़ें, right? So ये कार्बन से क्यों बनी है? इतने सारे एटम, इतने सारे मॉलिक्यूल्स क्यों है? Because of these two properties. Okay? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं. So I will remove this and then we will see saturated and unsaturated. Now saturate का मतलब होता है फुल, हाउसफुल. सैचुरेट हो गया मतलब अब और कोई गुंजाइश नहीं है, अभी और कोई मार्जिन नहीं है. तो किस चीज की मार्जिन नहीं है देखते हैं. अब देखो कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं CH4, फिर उसके बाद C2H6 और फिर उसके बाद C3H8. अब ये मॉलिक्यूल्स आपने शायद पहले देखे होंगे, नहीं देखे होंगे. चलो चेक करते हैं. ये है मीथेन, ये है इथेन और प्रोपेन. ओके, तो अब बात कर रहे हैं हम लोग सैचुरेटेड की. ठीक है. सो सैचुरेट हुआ मतलब कैसे? तो हम लोग करेंगे क्या, कार्बन सेंटर में रखेंगे और कार्बन के 4 हाथ है, राइट. सो वो 4 हाथ निकालेंगे. अच्छा, ये 4 हाथ पकड़ने के लिए हाइड्रोजन भी 4 है. सो ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. नाउ सी व्हेन आई से कार्बन के 4 हाथ है, वो 4 हाथ निकालता है, वैलेंसी 4. और यही हाथ हाइड्रोजन भी एक हाथ देता है उसको पकड़ने के लिए. देखो अगर आपको किसी को पकड़ना है तो आपको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा और उसको भी बढ़ाना पड़ेगा. सो कार्बन ने अपना हाथ बढ़ाया, हाइड्रोजन ने भी अपना हाथ बढ़ाया और ये बॉन्ड हो गया. ओके, सो ये जो बॉन्ड है इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है. इफ यू रिमेंबर और इफ यू डोंट रिमेंबर, देखो हाइड्रोजन इज 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1. इट वांट्स 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वैलेंसी 1 हो. सो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 वैलेंसी 1 बॉन्ड, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड. ओके, सो ये हो गया मीथेन. चलो अब इथेन की बात करते हैं. तो जब भी आपको 2 कार्बन मिलते हैं, सो आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपने सबसे पहले कार्बन और कार्बन लिख देना चाहिए और उनके बीच में एक बॉन्ड बना देना चाहिए, C2H6 C2. और हमने देखा कैटिनेशन, तो यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं, तो हमने बना दिया बॉन्ड. ओके, अब ध्यान से, इस कार्बन के कितनी वैलेंसी पूरी हो चुकी है. देखो कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो मतलब कि 4 वैलेंसी मतलब कि 4 बॉन्ड्स. फिर से लिख रहा हूं मैं, आप भी देखो. वैलेंसी 4 मतलब 4 बॉन्ड्स. इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया है, तो बचे कितने, 3. इसने भी एक बना लिया है, तो ये बच गए 3. ओके, अब देखो ये तो सेटिस्फाइड है. यहां पर 1 2 3 हाइड्रोजन, यहां पे 1 2 3 मतलब कि 6 हाइड्रोजन यहां आ सकते हैं. देखो आ गए क्या. आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझेगा. देखो कार्बन के 4 पूरे हो गए, इस कार्बन के भी 4 पूरे हो गए, हाइड्रोजन का सबका 1 पूरा हो गया. ठीक है, एक चाहिए तो एक ही देना, 2 मत देना उसको. ओके, सो दिस इज द थिंग ऑफ इथेन. ये इथेन है. ओके, सिमिलरली आई गेस आप प्रोपेन ड्रॉ कर सकते हैं. कर सकते हैं क्या, देखो प्रोपेन ड्रॉ करना है तो जल्दी से मैं ड्रॉ करता हूं और आप भी पॉज करके ड्रॉ करो. पॉज करके ड्रॉ करो. चलो पॉज कर रहे हैं, 1 2 3 मैं करता हूं. अब कार्बन और कार्बन में बॉन्ड्स कर लेंगे अपन, क्योंकि कार्बन की चेन बन रही है. अब देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स पूरे हो गए, 1 2 3 और ये 4. इसके भी 1 2 3 एंड 4. इसके कितने पूरे हो चुके हैं ऑलरेडी, इसके 2 पूरे हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अब बचे 2. ये हो गया 2, राइट. अब चेक करेंगे कि कितने हाथ खुले बचे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना. सो वी हैव 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन्स ऐसे डाल देंगे और ये बन जाएगा प्रोपेन. इसको बोलते हैं प्रोपेन. ठीक है, ये नाम है, ये नॉमेनक्लेचर है, आपको याद होना चाहिए. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, फिर ब्यूटेन. ठीक है, सो अगर मैं आपको काम दे दूं
तो एक और मॉलिक्यूल बनाना C4H10, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक है, इसकी लिस्ट हम लोग बाद में बनाएंगे ही, ठीक है, या फिर अभी बना ले, चलो अभी बना लेते हैं, अभी बना लेते हैं, चलो अनसैचुरेटेड की बात बाद में करेंगे। चलो लेट्स गेट टू ब्यूटेन, फिर उसके बाद में पेंटेन, और आपके बुक में हेक्सेन तक ही दिया हुआ है, सो हेक्सेन। ओके, सो ये होता है C4H10, ये है C5H12 एंड दिस इज C6H14। ओके, चलो सो कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। चलो अब सब कार्बन में बॉन्ड्स बनाएंगे। ओके, अच्छा अब देखो ध्यान से, ये जो कोने वाला कार्बन है, कोने वाले जो 2 कार्बन हैं उनका एक एक ही बॉन्ड पूरा हुआ है, तो इनके 1 2 3 और इनके 1 2 3 और इसका देखो जो बीच वाला है उसके 2 ही पूरे हुए हैं, तो 1 और 2 1 और 2 है ना। तो ये चीज आपको फास्ट करने में काम आएगी, 1 2 3 1 2 3। अब जो बीच वाला है उनको 1 2 1 2 1 2, राइट, ये वाला आप कर लेंगे, चलो कर लेंगे। चलो सो हाउ मेनी हाइड्रोजन, 1 2 3 4 1 2 3 4 8 9 10, सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया C4H10। इसको बोलते हैं ब्यूटेन। ये वाला या अगर आप हाइड्रोजन लगा दोगे तो मैं लगा देता हूँ, चलो लेक्चर बड़ा हो जाएगा बट कर लेते हैं, आप मेरे साथ साथ करो, ठीक है। और अगर आपको इजी जाता है तो स्पीड बढ़ा के 1.25 1.5 करके देखो। ओके, सो ये बन गया पेंटेन। अब मैं हेक्सेन नहीं बनाने वाला, आपको ध्यान से मैं ये जो बातें बता रहा हूं वो आपको 2 लेक्चर के बाद भी जो मैं बताने वाला हूं नॉमेनक्लेचर, उसमें काम आएगा। रिमेंबर, मेथ मतलब 1 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, ओके, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंटागन सुनते हो 5 कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन। देखो आपका मैथमेटिकल नॉलेज है, ज्योमेट्री का नॉलेज काम आएगा। सो नाम याद रखो। ओके, नाउ व्हाई आर दीज कॉल्ड सैचुरेटेड? सैचुरेटेड, ध्यान से देखना, क्या यहां पर कोई भी कार्बन की वैलेंसी अनसैटिस्फाइड है? तो आप बोलेंगे अनसैटिस्फाइड का मतलब क्या है? तो चलो एक चेक करते हैं, मैं आपको एक दूसरा कंपाउंड देता हूं और फिर उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो मैं आई गेस ये वाला मैं हटा देता हूं अभी फिलहाल के लिए, ये हटा देते हैं, ये वाला सेक्शन हटा देता हूं, ये वाला रहने देता हूं, सैचुरेटेड। अब मैं इसको अनसैचुरेटेड करता हूं, देखना, और फिर फर्क समझेंगे हम लोग। सो आई एम गिविंग यू C2H4, इसको बोलते हैं इथीन। देखो मैंने आपको बोला था 2 कार्बन हो तो उसका नाम होता है इथ, और आगे इन हो गया है, पहले एन था, बैक जाके देखो एन था, इथेन, अब हो गया इथीन, राइट। ये सब बातें हम लोग बाद में करने वाले हैं फिर से। अब फिर से क्या करेंगे, देखो कार्बन 2 जोड़ देंगे, राइट, ये जोड़ दिया। अब कितनी वैलेंसीज बची है कार्बन की? 1 2 3 1 2 3। बट इफ यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि देर आर ओनली 4 हाइड्रोजन्स। सो ये 2 इसको ऐसे करके कंप्लीट हो गया। बट नाउ ये अनसेटिस्फाइड है, नहीं क्या? अनसेटिस्फाइड है। सो व्हाट डू दे डू, व्हाट डू कार्बन्स डू इज दैट ये वाला हाथ जो उसने यहां निकाला था और इस वाले ने जो इधर निकाला था, वो दोनों हाथ फिर से मिला लेते हैं। बेसिकली वो ये सोचते हैं कि भाई तेरी भी एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, मेरे भी अनसेटिस्फाइड है, एक काम करते हैं हम दोनों एक दूसरे का हाथ मिला लेते हैं, कोई मिल नहीं रहा हमको। सो ये दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं और ये क्या बनाते हैं? डू यू रिमेंबर इसको क्या बोलते हैं? आई होप यू रिमेंबर दिस, और इफ यू डोंट रिमेंबर सी द प्रीवियस वीडियो, ठीक है, पार्ट 1। दिस इज डबल बॉन्ड, राइट। चलो, सो अब सिमिलरली हम लोग प्रोपीन बनाते हैं। प्रॉप मतलब 3 कार्बन्स। सो फिर से ये है 2 कार्बन, ये है 3 कार्बन, और इन है, एन नहीं है, इन है। तो इसका फॉर्मूला बनता है C3H6,
चलो बनाते हैं इसको जल्दी से। कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 ये जोड़ दिया, ठीक है। अब इनके कितनी वैलेंसीज बची देखो, इसकी 1 2 3 1 2, देखो 4 हो गए, 1 2 3। आई हैव ओनली 6, ओके, आई हैव ओनली 6 हाइड्रोजन्स। सो व्हाट आई विल डू, जस्ट नोट दिस, 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कम है, सो आपको समझ में आ रहा है कि कार्बन कार्बन को आपस में जोड़ना पड़ेगा हाथ। तो चलो एक काम करते हैं, इसका और इसका हटा देते हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, देखो 6 हाइड्रोजन हो गए पूरे। अब मुझे बताओ किसकी वैलेंसी अपूर्ण है, किसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है। तो ये जो कार्बन है इसका 4 हो गया, इसका देखो, इसका हो गया, इसका नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, देखो 3 और 3 है, देखो 1 2 3, इसका भी 1 2 3। नाउ इफ दीज टू डिसाइड कि चलो अपन आपस में हाथ जोड़ मिला लेते हैं, सो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, क्लियर। सो ये बन गया प्रोपीन, ओके। सो हम कुछ कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स की, वैलेंसीज की, ऑल दोस थिंग्स आपको आप हमेशा याद रखना है। कार्बन 4 बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, बस आपको इतना याद रखना है। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, नहीं तो आप उधर हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड दे दो तो इट विल बी मीनिंगलेस। सो दिस इज डन, क्लियर। सो नाउ लेट्स डिसाइड कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है। सो अब यहां है सैचुरेटेड और यहां है अनसैचुरेटेड। अब देखो ध्यान से देखो, क्या ये चीज तोड़ के मैं और 2 हाइड्रोजन लगा सकता हूं, तो आप बोलेंगे यस। अगर मैं ये तोड़ सकता हूं और हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूं, इसका मतलब ये हाइड्रोजन का भूखा है, ये हाइड्रोजन से सैचुरेट या सेटिस्फाई नहीं हुआ है, इसको और हाइड्रोजन चाहिए, है ना, इसका काम पूरा नहीं हुआ। देखो अगर मैं इसको हाइड्रोजन दूं, एक रिएक्शन है आपके आगे आने वाले वीडियोस में आएगा, अगर मैं इसको हाइड्रोजन दूं और कुछ रिएक्शन करूं तो ये हाइड्रोजन ले लेगा, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ के हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। बट यहां पे आपको लगता है कि और हाइड्रोजन आ सकता है, अब बोलेंगे नहीं सर ये तोड़ के कर देंगे, नहीं, कार्बन चेन में और हाइड्रोजन ऐड करना नहीं पॉसिबल, यहां पर है पॉसिबल। सो ये कैसा है देखो, अनसैचुरेटेड, उसकी संतुष्टि नहीं हुई, उसका पूरा काम नहीं है, उसको लगता है और हाइड्रोजन आने दो, है तो बोलो मेरे को चाहिए। ये क्या बोलता है, मेरे पास है, मुझे और नहीं चाहिए, आई एम फाइन, थैंक यू, ओके। सो ये बोलते हैं कि हम सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब हो गया, जैसे वो नमक डालते हैं ना पानी में, शक्कर डालते हैं, नमक डालते हैं, मिलाते हैं और फिर और मिलाओ तो प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो सैचुरेट हो गया, अभी और मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, वो खत्म, बोलता है बस हो गया। सो इनको बस हो गया, इनको बस नहीं हुआ, ये बोलते हैं अरे हम एडजस्ट कर रहे थे और हाइड्रोजन है तो दे दो, ओके। सो समझ में आ गया अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। सो देखो यहां पर हम बोल सकते हैं कि दीज आर, तो यहां बोल सकते हैं दीज आर वेरी रिएक्टिव, और लेट्स से जस्ट रिएक्टिव। ये कंपाउंड्स रिएक्टिव है, क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ले सकते हैं ना, कुछ तो रिएक्शन कर सकते हैं। ये कैसे है, नॉन रिएक्टिव है, इनका पेट अभी तक भरा नहीं हाइड्रोजन से, इनका भर गया। तो जिसका पेट भरा नहीं है उसको आप कुछ दिखाओ तो रिएक्ट करेगा, अरे मेरे को चाहिए, इसका पेट भर गया, खुश है, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, डन, ऑक्टेट पूरा हो गया, सब हाइड्रोजन भी आ गए जितने चाहिए थे, सब क्लियर है। सो ये नॉन रिएक्टिव है, राइट। सो दैट वाज अबाउट सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड। लेट मी जस्ट सी एनीथिंग एल्स आई वांटेड टू डू। यस, वन मोर थिंग। ओ, हमने डबल बॉन्ड की बात की, एक और केस हो सकता है जहां ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, तो मैं काम करता हूं, ये वाला हटा देता हूं और अब देखते हैं कि इथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। आइन देखो कितने प्रकार हुए, हमने एक किया इथेन, एक किया इथीन और एक किया इथाइन, ओके। इथेन में क्या था 1, सो देखते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। सो इथाइन मतलब 2 कार्बन, सो दिस इज C2H2 ओनली।
चलो करेंगे। कार्बन कार्बन 2 आ गए, ये कार्बन कार्बन को जोड़ देंगे 1 से, ठीक। अब इनकी 1 2 3 वैलेंसीज बची है, बट अवेलेबल 2 ही हाइड्रोजन है। सो 2 हाइड्रोजन किसको जोड़ेंगे, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। अब इसके 2 हाथ, मतलब मेरे 2 हाथ और उसके भी 2 हाथ फ्री बैठे, हाइड्रोजन ढूंढ रहे, अनसैचुरेटेड हो गए वे, और दे दो हमको हाइड्रोजन। तो सोचते हैं चलो एक काम करते हैं, हम आपस में हाथ मिला लेते हैं। तो ये 2 मिलते हैं तो ये बन गया, और ये 2 भी बचे हैं तो ये बन गया। ये कैसा बॉन्ड है, जो नाइट्रोजन में था, याद है आपको नाइट्रोजन, ये इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड? हाइड्रोजन से पेट भर गया उसका? नहीं, अभी और हाइड्रोजन लेगा, बहुत ज्यादा ही लेगा। सो समझ में आया आपको? देर आर कंपाउंड्स विच आर सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन, देन देर आर compounds which are not unsaturated with hydrogen, right? So that was what I wanted to take in this particular lecture, ठीक है। इस वीडियो में एक क्वेश्चन जरूर हम लास्ट में करेंगे, क्वेश्चन एक्सरसाइज में से फर्स्ट क्वेश्चन। दे आर सेइंग इथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है? इथेन, सो व्हाट इज इथेन? देखो इथेन क्या था, इथेन बताओ, इथेन में 2 कार्बन, एंड याद करो फर्स्ट में सब सैचुरेटेड था, राइट? सो 1 ये, सो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्या था इथेन बताओ? इथेन C2H6। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर? देखो 1 2 3 4 5 6 7, ओके गलत क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यस। सो हाउ मेनी? 7। सो दैट वॉज वेरी सिंपल। आपको ये क्वेश्चन भी हो गया। अब मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि कार्बन के और भी कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, पूरा एक होमोलोगस सीरीज देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह कैसे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, वो सब हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। उनको फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। तो अभी इस लेक्चर में आप जो नोट्स निकाले हो हेक्सेन तक याद करो। तो याद रख लेना, मिथ का मतलब 1, इथ का मतलब 2 एंड सो ऑन, ओके वो याद रखना और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करते रहना, राइट? सो अभी ये लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। टिल देन पढ़ाई करते रहें एंड वी विल सी यू देन।